आज जिस उन्वान की तरफ हमने गुफ्तगू करना है वो हमारे माशरे का एक बदतरीन गुनाह, जिसको अब गुनाह समझा ही नहीं जाता है, जिसे हम गालम गलोच कहते हैं, गाली गलोच कहते हैं। ये एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। बच्चा बच्चा समाज का गाली दे रहा है, समाज के बड़े भी गाली दे रहे हैं, बड़े बूढ़े भी गाली दे रहे हैं, और अब तो गाली को लोग बुरा समझते ही नहीं। गाली क्या चीज है? गाली जो आज से 1450 साल पहले गाली दी जाती थी, वो कौन सी गाली है? पहले मैं वो बता दूं आपको। गाली किसे कहते हैं? यानी किसी को कहना कि तेरी माँ ऐसी, उसको आर दिलाना माँ पर से कि तेरी माँ ऐसी। जैसे मिसाल के तौर पे उस दौर में औरतें खतना करती थी, तो कोई किसी को कहता था तू तो खतना करने वाली का बेटा है। ये गाली थी उस दौर की। आज के दौर की जो लेटेस्ट गालियां हैं, नई गालियां, इसका तो तस्वुर ही नहीं था। तो अब जितनी भी हदीसें मैं बयान करूंगा, वो कि जितना भी अजाब बयान होगा गाली पर, किस पर होगा? वो जो उस दौर की गालियां हैं। ये तो आप जो बक रहे हैं, इसका तो शुमार ही नहीं। जो हमारे माशरे में गाली दी जा रही है, इसका तो शुमार ही नहीं है। शायद रसूलुल्लाह के दौर के लोगों ने इसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा कि कोई मुसलमान ये भी कहेगा। आप जो कह रहे हैं वो मुसलमानों की बोली नहीं है, और उसको गाली भी नहीं समझ रहे। आपके बच्चे भी कह रहे हैं, पूरा माशरा ही कह रहा है। अलियाज़ु बिल्लाह। ये काफिर लोग देते थे जो गालियां, बल्कि काफिर भी नहीं देते थे उस दौर के, जो आप और हम गालियां आज हमारे समाज में राइज है। अल्लाह रहम करम फरमाए। तो गाली किसको कहते थे उस दौर में? कि ए खतना करने वाली के बेटे आओ, ए खतना करने वाली की औलाद। ये गाली थी उस दौर। हजरत अबू ज़र ने, माज़अल्लाह मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसी साहबी ने गाली दी, लेकिन हदीस में आया तो मैं पढ़ रहा हूँ उस बात को ताकि आपको इबरत हो। हालांकि यही बात उन्होंने कही, ए खतना करने वाली के बेटे। हजरत अबू ज़र ने एक शख्स को ये बात कही कि ऐ खतना करने वाली के बेटे, तो वो जनाब बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह देखिए ये मुझे ऐसा कहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सख्त जुमला कहा हज़रत अबू ज़र को। अबू ज़र, क्या ज़माने जिहालत की बातें अब भी तुम्हारे अंदर मौजूद है? इस ज़माने जिहालत से क्या मुराद है पता है? यानी दौरे कुफ्र की बात। आप गौर करें जुमला कितना है। आपसे मैं सिर्फ तवज्जो चाहता हूँ। आज खास ये उन्वान इमाम साहब की फरमाइश पर हाफिज गुफरान साहब ने मुझे कहा था कि इस उन्वान पर आप किसी इज्तिमा में गुफ्तगू करें। इज्तिमा में मौका नहीं मिला तो उन्होंने कहा जुमा में आ जाए। अब वो होते तो अच्छा होता, लेकिन उनको कहीं भेज दिया गया बयान किया। लेकिन उनका दर्दमंद दिल इस बात पर बेचैन हुआ कि ये बात होनी चाहिए। लेकिन आप तवज्जो करें, सहाबी रसूल की जबान से जुमला निकलता है खतना करने वाली के बेटे, आर दिलाने के लिए, और उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस कंप्लेन पर कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर अब भी जमाने जाहिलियत के मामलात, जमाने जाहिलियत की बातें अब भी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं? और जमाने जाहिलियत जमाने कुफ्र को कहते हैं। गोया के आने वाले क़यामत तक के मोमिनीन को तंबीह की जा रही है कि गाली देना ये मुसलमानों का शियार नहीं, बल्कि ये कुफ्र वालों का शियार है। किस बात पर? किस बात पर? सिर्फ इतना कहने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गाली देता है अल्लाह उसको अपना दुश्मन बना देता है। अल्लाह उसको दुश्मन की हद तक बुरा जानता है जो गाली देता है। जो गाली दे अल्लाह उसे दुश्मन की हद तक बुरा जानता है। फरमाया गाली देना फिस्क है, किसी मुसलमान को गाली देना फिस्क है, और मुसलमान से लड़ना ये कुफ्र है। ये हदीस है सियासत में कि मुसलमान को गाली देना फिस्क है और उससे लड़ना कुफ्र है। अब यहाँ कुफ्र से मुराद ये कि कुफ्र काफिरों जैसा अमल है, यानी वो काफिर नहीं हो जाता, लेकिन जैसे हदीस पाक में आया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जिसने नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया, मतलब कुफ्र की हद तक पहुंच गया, यानी काफिरों जैसा उसने काम किया। तो यही कि मुसलमान से लड़ना ये काफिरों जैसा अमल है।
और मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है। फिस्क फिस्क किसको कहते हैं, फासिक किसको कहते हैं? अल्लाह अकबर। यानी जिसने अपनी गर्दन से अल्लाह की इताअत का कलादा उतार कर फेंक दिया हो उसको फासिक कहते हैं। जो अल्लाह की इताअत से बाहर निकल गया उसको फासिक कहते हैं। जो हराम काम का इर्तिकाब करे उसको फासिक कहते हैं। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान को गाली देना ये फिस्क है। थोड़ा सा गौर करें हम और आप। लोग तो बीवी को भी गाली देते हैं, और वो भी कौन सी गाली? अब ये जो अजाब मैंने बयान किया, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको बयान किया, तो ये किस दौर के हिसाब से बयान किया गया? उस दौर में जो राइश थी गालियां, उस पर इतनी वईद है। मैं बताना ये चाहता हूं कि उस दौर की जो गालियां थी उस पर इतनी सख्त वईद है। तो आज की दौर की जो गालियां हैं इसका अंजाम क्या हो? ये माँ बहन बेटियां और इतनी नंगी खुली गालियां कि मैं समझता हूं कि अगर कभी रास्ता चलते हुए कान से टकरा जाए तो तबीयत शर्म से पानी पानी हो जाती है। दिल ये कहता है कि हम इस माशरे में क्यों पैदा हो गए, और पैदा हो गए तो पैदा होते हुए मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखना क्यों नसीब हुआ? एक शरीफ और गैरतमंद इंसान आदमी की तबीयत ये कहती है, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बल्कि गालियों को गुनाह नहीं समझा जाता। बाज लोगों का हाल तो ये कि वो मजाक मजाक में भी एक दूसरे को गालियां देते, माँ बहन की, दोस्तों को गाली देता, ये मजाक है, कोई बुरा नहीं समझा जाता। जिस तरीके से गुस्से में गाली देना हराम है, वैसे ही मजाक में भी गाली देना हराम है।